तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। और आज हम आपको एक ऐसी धरोहर दिखाने वाले हैं जिसका नाम बुंदेलखंड में नहीं पूरे भारतवर्ष में है। जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये है मस्तानी महल। महाराजा छत्रसाल की पुत्री उनका महल बना हुआ है। तो ये 1996 ईस्वी में सुंदर नृत्याय मस्तानी के लिए करवाया गया। बाजीराव पेशवा बंगज पर विजय के पश्चात यहाँ आए मस्तानी से विवाह किया। तो यह उनका इतिहास है। तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। जैसे ही हम यहाँ जाते हैं तो हमें पहले ही बहुत ही सुंदर नक्काशी द्वारा यह मस्तानी महल दिखाई देता है। जैसे ही हम दरवाजे पर आते हैं तो हमें दोनों साइड एक छोटे चबूतरे टाइप के बने होते तो कि उनकी सेना मस्तानी की रक्षा करने के लिए यहाँ पे तैनात रहती थी। जैसे ही हम अंदर एंटर करेंगे तो हमें एक बड़ा सा 20 बाई 20 का हॉल नज़र आता है। और इस हॉल में आप जैसे ही देखेंगे तो इसकी जो छत देख सकते हैं वो इसी समय की है, क्योंकि इसकी छत टूटकर बिखर गई हो और गवर्नमेंट द्वारा इसे जितनी सुरक्षित धरोहर में रखा जा सकता था उतना रखा गया है। जैसे ही हॉल से हम अंदर आएंगे तो फिर हमें को अंदर जाते ही फिर हमें आंगन दिखाई देता है। जैसे ही हम आंगन देखेंगे तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे कक्ष नज़र आते हैं। और यह वह महल है जहाँ बाजीराव पेशवा ने आकर यहाँ मस्तानी से विवाह रचाया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये लगभग 2 मंजिला इमारत बनी हुई है। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे दरवाजे जो कि गोल गोल नज़र में आते हैं और इसमें उसी समय की ईंटें, और देख सकते हैं जिस दीवार की लगभग 2 से 3 फीट की चौड़ाई में बना हुआ। और यहाँ पे एक रूम बना हुआ है। और इस रूम को मैं दिखा दूँ तो यहाँ से आप जैसे ही देख सकते हैं, इस समय मेरे चेहरे पे अंधेरा आपको नज़र आ रहा होगा। और साइड में इसके छोटे छोटे हॉल हैं। ये हॉल क्यों बनाए जाते थे? यह हॉल इसलिए बनाए जाते थे ताकि कोई दुश्मन सेना अगर महल पर आक्रमण करती है तो जो बाजीराव मस्तानी की सेना होती थी वो दुश्मन सेना पर हमला कर सके, ताकि वो महल पर क्षतिग्रस्त ना पहुंचा सके। तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक लगभग 20 फुट का यहाँ पे भी रूम बना हुआ है। और चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ आंगन देखेंगे आप, और आंगन से ऊपर दिखा दीजिए, ऊपर देखिए तो इसकी जो दूसरी मंजिल की इमारत है उसकी छत ढह गई है। तो जैसे ही उस साइड हमने दिखाया उसी प्रकार का यहाँ पे भी एक रूम बना हुआ है। और वहाँ पर भी एक वैसे ही गुप्त बोल सकते हैं रूम है, जो कि इसकी भी उतनी ही वैसे ही नक्काशी द्वारा बनाया गया है। और इसमें पानी का यह इतने अच्छे तरीके से ढाल बनाया गया है। और लगभग ये 5 फीट की जो किले की चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो लगभग 5 फीट की मोटी चौड़ी दीवारें बनी हुई हैं। तो चलिए मैं अभी आपको ऊपर ले चलता हूँ और ऊपर का हिस्सा जो है वो दिखाता हूँ। और इसमें उसी प्रकार की जो है बारीकी से छोटी छोटी डिजाइन भी निकली हुई है। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए ये कितना छोटा सा लगभग 5 फुट का दरवाज़ा है। और जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो हमें एक छोटा सा कक्ष नज़र आता है। और इस कक्ष की भी छत ढह गई है, किसी कारणवश गिर गई है। तो जैसे ही हम ऊपर आएंगे तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे से ऊपर आए हैं तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं हमें आंगन नज़र आता है। और यहीं पर जस्ट बगल में बना हुआ है महाराजा छत्रसाल का म्यूजियम। और उनके ही समय के यहाँ पे जो शस्त्र वस्त्र, उनकी जो भी नक्काशी द्वारा जो भी धरोहर बची हुई थी वो सारी वहाँ पर रखी हुई है, जिसे हम बोलते हैं म्यूजियम। तो दोस्तों यह आंगन है। और यह वह मस्तानी महल की दूसरी मंजिला की जो छत है वो लगभग 2 हिस्सों में बची हुई है, बाकी छत नीचे ढह गई है। तो चलिए मैं आपको टॉप पे लेके चलता हूँ। जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो हमें सिर्फ 2 हिस्सों में दिखाई देता है, जो कि एक सुरक्षित हिस्सा यहाँ पे बना हुआ छत का है, एक सुरक्षित वहाँ पर। और मैं दिखा दूँ, यह देख सकते हैं जितना इसे
बचा सकते थे उतना ये बचा हुआ है। और उसी के जस्ट साइड यह बना हुआ है महाराजा छत्रसाल का संग्रहालय। तो दोस्तों यह वो महल है जहाँ पर बाजीराव पेशवा ने आकर के मस्तानी से विवाह रचाया था। और यहाँ पर महाराजा छत्रसाल की ऐतिहासिक धरोहर, महाराजा छत्रसाल का मकबरा, महाराजा छत्रसाल की जो पहली राजपूत पत्नी थी कमलापति, उनका मकबरा, उनके बेटे हृदय शाह का मकबरा, उनके प्रिय घोड़े जिनका नाम था भले भाई, उनका मकबरा, यहाँ पर लगभग सारे मकबरे उन्हों के द्वारा बनाए गए हैं। तो दोस्तों यह वो मस्तानी महल है। तो चलिए मैं अभी आपको और नीचे का कुछ हिस्सा है जो मैं आपको, तो दोस्तों यह दूसरी मंजिल इमारत का हिस्सा है। और जैसे हम यहाँ रूम पर आते हैं तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं यह रूम जो है किसी कारणवश, या पुरानी इमारत होगी उसी कारणवश गिर गई होगी और इसे जितना हो सकता था सुरक्षित रखा गया। तो दोस्तों यहाँ से जो मस्तानी महल बना है वहाँ से जो है यह पूरा आंगन दिखाई देता है जो कि आज म्यूजियम में दिया गया है। और यहीं पे महाराजा छत्रसाल के द्वारा जो निर्मित करवाया गया म्यूजियम था वो अभी भी बना हुआ है। और यह वो महाराजा मस्तानी महल की मेन दरवाजे वाली हम छत पर हैं और उसी तरीके से यहाँ पे भी एक रूम बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, तो देख सकते हैं इस प्रकार से इसकी जो, मैं आपको बता दूं इसकी जो डिज़ाइन है, जैसे ही सेम नीचे डिज़ाइन बनी हुई है वैसे ही ऊपर डिज़ाइन बनी हुई है। और यहाँ से भी हमें वैसे ही नज़र आता है जो आंगन मैंने आपको दिखाया है। और देख सकते हैं इसमें जो कुछ ईंटें जो है उसी समय की लगी हुई हैं, जो उनका जो प्लास्टर होता है वो निकल गया है, तो वो देख सकते हैं। और लगभग 3-3 फुट की ये मोटी ईंटें बनी हुई हैं। तो दोस्तों यह वो मस्तानी महल है जहाँ पर बाजीराव पेशवा ने आकर के उन्हों से शादी रचाई थी। तो यह महल उन्हीं की याद में महाराजा छत्रसाल द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ से वो आंगन दिखाई देता है जो लगभग 40 बाई 40 का आंगन है। तो दोस्तों यह महल 1696 ईस्वी में महाराजा छत्रसाल द्वारा निर्माण किया हुआ मस्तानी महल है। और हम बात करते हैं यह महल, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह महल महाराजा छत्रसाल ने उनकी ही पुत्री जिसे बोलते हैं बाजीराव मस्तानी, उनके लिए बनवाया था। उन्होंने बाजीराव पेशवा ने आकर के इसी महल में मस्तानी से विवाह रचाया था। ये एक महल और बना हुआ है जिसे बताते हैं मस्तानी जो थी उनका बचपन बीता है, वो लगभग महोबा से 30 किलोमीटर की दूरी बेलाताल ग्राम नामक गांव में बनी हुई है। हम उसे भी आपको दिखाएंगे। बात करते हैं इस महल की, तो यह छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और एक ग्राम पड़ता है मऊसानिया। मऊसानिया में आप किसी से भी पूछेंगे धुबेला तो आपको बता देंगे। तो ये धुबेला में जो म्यूजियम बना है उसके जस्ट बगल में मस्तानी महल बना है। तो दोस्तों यह है वो मस्तानी महल है जिसे मैंने आपको दिखाया है। तो आप भी आकर के यहाँ देख सकते हैं। तो कैसा आपको यह वीडियो लगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, अपने दोस्तों में भेजना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।